आदाब, मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अलहदा रियासत के मसले पर कुल जमाती इजलास को मुलतवी करने की कोई तजवीज नहीं, वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे की वजाहत। नीलम तूफान के मसले पर कौंसिल में गर्मा गर्म मुबहस, फसलों की सब्सिडी में इजाफे का हुकूमत ने किया ऐलान। महाकाली पुलिस ने 4 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया, 18 लाख रुपए जब्त। और मीर आलम तालाब से एक शख्स की मस्कशुदा लाश दस्तयाब, बीवी पर कत्ल करवाने का शुबा। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने वाज़ेह किया है कि अलहदा तेलंगाना मसले पर 28 दिसंबर को तलब किए गए कुल जमाती इजलास को मुलतवी करने की कोई तजवीज नहीं है। उनका कहना था कि इजलास को मुलतवी करने पर उस वक्त ही गौर किया जा सकता है जब रियासत की तमाम सियासी जमातें इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त करेंगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बी सत्यनारायण की जानिब से 26 ता 28 दिसंबर को आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र इजलास को मुलतवी किए जाने की तजवीज़ के तनाजुर में तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने पीर को सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की। अरकान पार्लियामेंट विवेक राजिया और एम जगन्नाथम ने वज़ीर दाखिला को बताया कि तेलंगाना के अवाम में पहले ही से तासुर पाया जाता है कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना मसले को तातुल से दोचार कर रही है और ऐसे में अगर कुल जमाती इजलास को मुलतवी किया गया तो इसका अवाम में गलत तासुर जाएगा। तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर दाखिला से कुल जमाती इजलास को मुलतवी न करने की अपील की। आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल के 2 रोजा इजलास के पहले दिन नीलम तूफान पर गर्मा गर्म मुबाहस हुए। इजलास के आगाज पर सदरनशीन चक्रपाणी ने साबिक वज़ीर आज़म आई.के. गुजराल के इंतकाल पर ताज़ियती क़रारदाद पेश की, जिसके बाद इजलास को 15 मिनट के लिए मुलतवी किया गया। इजलास के दोबारा आगाज पर तेलुगुदेशम रुकन कौंसिल डी वीरभद्र राव ने हुकूमत पर तूफान मुतासिरीन को मौसर मदद फराहम न करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने तूफान से हुए नुकसानात का तफसीली हवाला भी दिया। रियासती वज़ीर माल रघुवीर रेड्डी ने नीलम तूफान से हुए नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों की तफसीलात बताते हुए कहा कि नीलम तूफान से 61 अफराद फौत हुए हैं जबकि 9 अफराद लापता हैं। उन्होंने बताया कि तूफान की वजह से 3,566 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और मरकजी हुकूमत से इमदाद की फराहमी के लिए नुमाइंदगी भी की गई है। बाद में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अपोजिशन अरकान के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि वो ये फख्र के साथ कह सकते हैं कि उनकी हुकूमत किसानों की हुकूमत है और किसानों की मदद के लिए मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि साल 2010 में उनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इनपुट सब्सिडी के तहत 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आफात समावी से मुतासरा किसानों के खर्चात भी माफ किए गए हैं। तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने तेलुगुदेशम से ज्यादा फंड्स किसानों के लिए मख्तस किए हैं। सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में किसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिले आदिलाबाद के दिलावरपुर में अपनी पदयात्रा के 5वें दिन अवाम से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मरकज और रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से किसान मसाइल से दो चार हैं और दोनों हुकूमतें किसान के मसाइल की यकसुई में नाकाम हो गई है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम किसानों के मसाइल पर अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। उन्होंने खुश्क साली से मुतासरा किसानों को हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम न किए जाने पर अफसोस का भी इजहार किया है। तेलुगुदेशम मुखरना पार्टी ने नीलम तूफान से मुतासरा किसानों को हुए नुकसानात की पाबेजाई के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते की मोहलत दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए तेलुगुदेशम अरकान असेंबली दयाकर राव और मुद्दु कृष्णमा नायडू ने कहा
कि हुकूमत नीलम तूफान मुतासिरीन की इमदाद में नाकाम हो चुकी है और मुतासिरीन को इमदाद की फराहमी में चीफ मिनिस्टर के दावे बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ईद याकराव ने कहा कि अगर एक हफ्ते में मुतासिरीन में इमदाद तकसीम नहीं की गई तो करीमनगर मार्केट यार्ड में एहतजाजी धरना दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिगर मुकामात पर भी तेलुगुदेशम बड़े पैमाने पर धरना मनज़म करेगी। तेलुगुदेशम कायदीन तूफान मुतासिरीन को फी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। इससे पहले रियासत में किसानों के मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए तेलुगुदेशम अरकान मुखन्ना ने सदरनशीन कानून साज कौंसिल चक्रपानी के चैम्बर के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर तेलुगुदेशम अरकान ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत किसानों के मसाइल की यकसुई में नाकाम हो गई है। इन कायदीन का कहना था कि वज़ीर आला मसाइल की यकसुई का वाज़ेह जवाब दिए बगैर ही ऐवान से चले गए। तेलुगुदेशम अरकान मुखन्ना काफी देर तक एहतजाज करते रहे। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। కరీంనగర్లో 1 వీక్ టైం ఇస్తున్నాం. కరీంనగర్లో అయినా ఎక్కడో మార్కెట్ దగ్గర ఒక రోజు దీక్ష ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. నిరసన దీక్ష పెద్ద ఎత్తున మీ ఎమ్మెల్యేస్ అందరం కూడా దీక్షలో పాల్గొంటాం. ఒక రోజు దీక్ష చేయడం జరుగుతుంది. 1 వీక్ టైం ఇస్తున్నాం. 1 వీక్ లోపల ఈ రైతాంగాన్ని పత్తి రైతులు గాని నష్టపోయిన రైతాంగాన్ని అంతా కూడా కాపాడకపోతే 1 వీక్ లోపల కాపాడకపోతే 1 వీక్ లోపల కరీంనగర్ మార్కెట్ లో ఎక్కడో మార్కెట్ యార్డ్ లో రైతుల ముందట పెద్ద ఎత్తున ధర్నా నిరసన చేయడం జరుగుతుంది। 16 दिसंबर को मुनक़िद होने वाले कांग्रेस पार्टी के इजलास पर गौर के लिए पार्टी के आला कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सदर पीसीसी बी सत्यनारायण, नायब वज़ीर आला दामोदराज नरसिम्हा और रुकन राज्यसभा केवीपी रामचंद्र राव के अलावा साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने भी शिरकत की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए दामोदराज नरसिम्हा ने बताया कि इजलास को कामयाब बनाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है और तमाम पार्टी कायदीन और कारकुनों से इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की गई है। तेलुगुदेशम ने पार्लियामेंट में एनटीआर के मुजस्मे को नस्ब किए जाने से मुतालिक मरकजी ममलकती वजीर पुरंदेश्वरी के दावे को मज़ाक़खेज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर पेद्दी रेड्डी ने कहा कि एनडीए दौर इख्तिदार में उस वक्त के लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालयोगी और साबिक रुकन पार्लियामेंट यरन नायडू ने एनटीआर के मुजस्मे को नस्ब किए जाने के लिए नुमाइंदगी की थी। उन्होंने कहा कि अब जबकि एनटीआर के मुजस्मे को नस्ब करने का ऐलान किया गया है तो पुरंदेश्वरी इसका सहरा अपने सर लेने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एनटीआर तेलुगु अवाम की इज्जत व विखार की निशानी है, उनके नाम पर सियासत करना मुनासिब नहीं। पेद्दी रेड्डी ने सवाल किया कि पुरंदेश्वरी ने हैदराबाद एयरपोर्ट को एनटीआर से मौसूम करने के लिए पार्लियामेंट में क्यों नुमाइंदगी नहीं की। कांग्रेस रुकन असेंबली डी वेंकटेश्वर राव ने पार्लियामेंट में एनटीआर के मुजस्मे को नस्ब किए जाने पर डी पुरंदेश्वरी की जानिब से रुकावटें खड़ी किए जाने के चंद्रबाबू नायडू के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए डी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि अपने दौर इख्तिदार में चंद्रबाबू नायडू ने कभी भी एनटीआर के मुजस्मे को नस्ब करने की बात तक नहीं की थी। डी वेंकटेश्वर राव ने सवाल किया कि चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद एयरपोर्ट को एनटीआर से मौसूम करने के लिए क्यों मरकजी हुकूमत को मकतूब रवाना नहीं किया था। అనుమతి ఇద్దాము అనేటటువంటి ఒక ఆలోచన చేసినప్పుడు పురంధరేశ్వరి గారు నేను ముందు లేఖ ఇచ్చినటువంటి దాన్ని ఎందుకు పరిగణలోకి తీసుకోరు అని చెప్పి సోమనాథ్ చటర్జీ గారికి మళ్ళీ రేఖ రాయడం జరిగింది। అప్పుడు సోమనాథ్ చటర్జీ గారు ఈ విషయాన్ని పురంధరేశ్వరి గారితో చర్చించి మీరు సెటిల్ చేయండి అని చెప్పి డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది। లేఖ ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా रैंपिक अराजी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार साबिक वजीर मोपी देवी वेंकट रमना सबरीमलाई जाने के लिए अदालत में उबूरी जमानत की दरख्वास्त दाखिल की है। अपनी दरख्वास्त में मोपी देवी ने कहा कि वो गुज़िश्ता 18 साल से सबरीमला दर्शन के लिए जाते रहे हैं। उन्होंने 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक जमानत पर रिहाई की अदालत से दरख्वास्त की है। अवामी मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए पीर को सीपीएम की जानिब से रियासत गिर सतह पर जिले कलेक्टर्स के दफातर के रूबरू धरना दिया गया। हैदराबाद में सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी बीवी राघोलो की क़यादत में जिला कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया गया। बीवी राघोलो ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और वज़रा सिर्फ अपने ओहदों को बचाने की फिक्र में लगे हुए हैं, जबकि अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने बरखी और आबरसानी के शरहों में फौरी कमी का मुतालबा किया। बाद में पुलिस ने बीवी राघोलो और दीगर कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। बयानबाजों की जमातों ने
एक ऐसा ही एहतजाजी धरना कलेक्टर रंगारेड्डी के दफ्तर के रूबरू दिया। इस मौके पर एहतजाजियों ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की, जिसे पुलिस ने मुंतशर करके दर्जनों एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस प्लास्टिक सर्जरी और बर्न्स वार्ड का अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी व मैनेजिंग डायरेक्टर दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज ने इफ्तिताह अंजाम दिया। प्लास्टिक सर्जरी और बर्न्स वार्ड बिलतरतीब 20 और 21 बिस्तरों पर मुश्तमल है। इस वार्ड में ICU भी कायम किया गया है। इस मौके पर सुपरिंटेंडेंट ओवैसी हॉस्पिटल डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान, एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर GKN प्रसाद, सदर शोबे प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर A गोपाल कृष्णा और दूसरे भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने शाहीन नगर याराकुंठा के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली पैदल दौरा किया। मजलिस के मुकामी जिम्मेदारों अहमद सादी और हसन गालिब के हमरा रुकन असेंबली ने अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मर्द व खवातीन की कसीर तादाद ने पानी की किल्लत की शिद्दत से शिकायत की। अहमद पाशा खादरी ने उन्हें तयखुन दिया कि मजलिस शाहीन नगर और अतराफ अकनाफ के मुकामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल नुमाइंदगी कर रही है और बहुत जल्द उनके मसाइल की यकसुई करवाई जाएगी। रुकन असेंबली ने इस दौरे के मौके पर वादी हुदा में सेटविन के तरबियती मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। सेटविन के ओहदेदारों के साथ इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असेंबली ने तकरीब में मौजूद खवातीन की कसीर तादाद से कहा कि वो सिलवाई और मेहंदी डिजाइनिंग की तरबियत हासिल करते हुए बाइज्जत रोजगार हासिल करे। वाज़ेह है कि यह मरकज मजलिस की नुमाइंदगी पर कायम किया गया है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने वादी मुस्तफ़ा जलपल्ली में मस्जिद हबीबिया का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन अहमद सादी और हसन गालिब भी मौजूद थे।